हेलो एवरीवन, अगर आपने भी जेईई मेन का एग्जाम दिया है और अभी इस टाइम पे परेशान है कि आपका जो रैंक बना है उस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं हर एक बच्चों के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आपके रैंक 10,000 है तब भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और अगर आपके रैंक 8 से 10 लाख के आसपास है तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इस वीडियो में हम हर एक एस्पेक्ट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे एकदम डेप्थ में बात करने वाले हैं, और सिर्फ एनआईटीज के बारे में नहीं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई, और उसके अलावा जो भी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, हर एक चीज के बारे में एकदम डेप्थ डिस्कशन करेंगे। और सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सो पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टीयर 1 एनआईटी से, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है एनआईटी त्रिची, फिर सूरत कल, वारंगल, इलाहाबाद, राउरकेला, कालीकट और जयपुर, और उसके बाद नागपुर। ठीक है, जहां पे सीएसई की बात करें तो त्रिची के अंदर सीएसई आपका 1000 से लेकर के 1500 के आसपास रैंक तक जो है वो क्लोज हो जाता है। जबकि वहीं पे अगर आपको ईसीई चाहिए तो 3500 से 4500 के आसपास रैंक तक। जबकि अगर आप यहां पे कोर ब्रांच ले सकते हैं तो 15,000 से लेकर के 25,000 रैंक तक आपको यहां पे कोर ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। वहीं लास्ट की बात करें वीएनआईटी नागपुर की बात करें तो 38,000 से लेकर के 52,000 के आसपास, मतलब 50,000 तक अगर आपका रैंक है तो उस कंडीशन में आप टीयर 1 एनआईटीज के अंदर आपको इस टाइप के ब्रांच, मैकेनिकल सिविल टाइप का ब्रांच मिल सकता है। और अगर आपका रैंक 20,000 से लेकर के 23,000 के आसपास है तब आपको इसी के अंदर ईसीई तक मिल सकता है टीयर 1 एनआईटीज के अंदर। तो यहां से आपको एक सेफ रैंक पता चल गया होगा टीयर 1 एनआईटीज का। वहीं टीयर 2 एनआईटीज के बारे में बात करने का प्रयास करें तो आप देख सकते हैं सबसे पहला नंबर पे है एसवी एनआईटी सूरत, और आपके जो है लास्ट यहां पे आप देख सकते हैं एनआईटी सिलचर। ठीक है, जिसके अंदर एनआईटी सिलचर के अंदर आपको जो कोर ब्रांच मैकेनिकल या फिर सिविल है वो आपको 55 से लेकर के 75,000 रैंक के आसपास मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। ईसीई की बात करें तो 38,000 से लेकर के 42,000 के आसपास तक, और वहीं अगर हम सीएसई की बात करें तो लगभग 25-26,000 रैंक के आसपास है। तब आपको टीयर 2 एनआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिलने का चांस रहता है। लेकिन टीयर 3 एनआईटीज के अंदर ये कट ऑफ आपको और कम जाता हुआ देखने को मिलेगा। और ये जो मैं बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी का, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, होम स्टेट वाले बच्चों को और ज्यादा रैंक पर भी कॉलेज मिलता है, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा अभी आगे। ठीक है, लेकिन ये जो मैं अभी बात कर रहा हूं ये अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं। टीयर 3 एनआईटीज के बारे में बात करें तो यहां पे एनआईटी हमीरपुर और इसी का लास्ट है एनआईटी श्रीनगर। ठीक है, जहां पे आपको कंप्यूटर साइंस लगभग 36,000 से लेकर के 42,000 रैंक के आसपास मिल जाता है। जबकि सेफ रैंक की बात करें कि यहां पे आपको कोई सा भी ब्रांच लेना है और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके रैंक 88,000 के आसपास तक है, तब आपको यहां पे कोई सा ब्रांच, जो नीचे का ब्रांच है, वो आपको मिल सकता है 88,000 रैंक के आसपास है तब। वहीं टीयर 4 एनआईटीज के बारे में बात करें, एनआईटीज को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो लगभग लास्ट 1.5 लाख रैंक तक भी आपको एनआईटी के अंदर जो है टीयर 4 एनआईटी, जैसे नागालैंड की बात करें, मिजोरम की बात करें, तो इस तरह के एनआईटीज के अंदर आप सेफ रखते हैं क्योंकि यहां पे आपको कोई सा एक ब्रांच मिलने का चांस रहता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि हम लोअर एनआईटीज के लोअर ब्रांच को ना लेकर के हम थोड़ा ठीक सा ट्रिपल आईटीज के अंदर ठीक सा ब्रांच ले लें, या फिर जीएफटीआई थोड़ा टॉप का लें और वहां पे ब्रांच भी हम टॉप का लें। तो इस तरीके का जिस बच्चों का कहना है तो हम उनके बारे में बात करते हैं कि आपके लिए क्या कुछ सही ऑप्शन हो सकता है, और जिनके रैंक थोड़ा ज्यादा आ गया है, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, उन बच्चों के लिए क्या कुछ बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, सारी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है, और वो इंपॉर्टेंट बात है इस टाइम पे अभी आप सभी के लिए एक बेहतरीन कॉलेज सिलेक्शन का। अभी इस टाइम पे आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग कॉलेजेस को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। किसी का फीस 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इस तरीके का फीस आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आती है कि वो कॉलेज आपको प्रोवाइड क्या कर रहा है, आपके अंदर क्या स्किल्स को डेवलप कर पा रहा है जो आने वाले टाइम में इंडस्ट्री का डिमांड है। ये जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये 10-15 साल पुराना आउटडेटेड सिलेबस को फॉलो करती है, और इनके पास फैकल्टी भी इंडस्ट्री से नहीं है, और रियल प्रोजेक्ट लास्ट ईयर में जाकर के बच्चों को मिलता है, और वो भी सिर्फ मार्क्स के लिए, जिस वजह से बच्चों के अंदर सही स्किल्स इंप्रूव नहीं हो पाती है, जिससे उनको प्लेसमेंट में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और इतने महंगे महंगे फीस भरकर आप जाते हो, लेकिन जब आप कॉलेज से बाहर आते हो तो आपके पास स्किल नहीं होता है तो सिर्फ आपका डिग्री। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 खुद कहता है कि इंडिया का 45% ऐसे इंजीनियर्स हैं जो इंडस्ट्री
इंडस्ट्री के लिए एम्प्लॉयबल नहीं है, मतलब जो इंडस्ट्री को चाहिए उनके पास वो स्किल है ही नहीं। तो प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और यही एक रीजन है कि न्यू जनरेशन के स्टूडेंट्स एक नए ऑप्शन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और ये नया ऑप्शन बच्चों में बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है, जिसका नाम है मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। और जो चीज इसे वायरल कर रहा है वो इनका मार्केटिंग नहीं है, वो है इनका रिजल्ट्स। आद्य जो कि यहाँ के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उसने गूगल के द बिग कोड 2026 के 5 राउंड बैक टू बैक क्लियर किया है, और वो टॉप 50 में आई है, जो कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। और एआई समिट 2026 में मिराई का अपना एक स्टॉल था, और फर्स्ट सेमेस्टर का एक स्टूडेंट ने रोमा जी नाम का चैटबॉट लाइव डेमोन्स्ट्रेट किया है, जो कि फर्स्ट ईयर में ही हुआ है। और पहले साल में ये प्रूफ करता है कि मिराई सिर्फ बोलती नहीं है, करती भी है। अब बात करते हैं मिराई में एक्चुअली आपको मिलता क्या है। डे 1 पे ही आपको फ्री मैकबुक मिलता है। एआई यहाँ सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि फाउंडेशंस हैं। हर क्लास, हर प्रोजेक्ट, हर साल डे 1 से ही कोड, रियल टूल्स, रियल प्रॉब्लम्स। और यहाँ के करिकुलम में आपको देखने को मिलता है गिटहब कोपायलट, जेमिनी प्रो, चैट जीपीटी, गूगल क्लाउड। ये वही टूल्स है जो आज की कंपनी एक्चुअली में यूज करती है। और एडमिशन के लिए इंटरव्यू अमेजॉन, एडोबी, अगोडा की जो इंजीनियर्स है वो लेते हैं, कोई प्रोफेसर्स नहीं, मतलब एक्चुअल इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। तो आप पहले दिन से ही इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड पे हो। और मेंटर्स आज भी इंडस्ट्री में हैं, जो आपको एक्चुअली में सिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड में आखिर काम क्या करता है। और इनके फाउंडर की बात करें जो कि है अर्पित शारदा, जो एक्स जेपी मॉर्गन, बिट्स पिलानी एंड आईआईएम एलुमनस रह चुके हैं। वरुण कोहली एंड कार्तिक माथुर कोडिंग ब्लॉग्स की वही टीम है जिसने 2.5 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स को ट्रेंड किए हैं। और प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम फुल्ली AICTE एंड UGC अप्रूव्ड है। और एक एक्साइटिंग न्यूज मैं आप सभी को बताऊं तो मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी अब जयपुर में भी आ रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में इनका नया कैंपस लॉन्च हो रहा है। बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड पे ये नया कैंपस को लॉन्च किया गया है। करिकुलम एकदम सेम रहने वाला है जो आपको अदर कैंपस में पढ़ाया जा रहा है। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल भी लेट मत करिए। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे दिया गया है। जल्दी से जाकर के आप सभी लोग मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 2030 में जब आप अपना डिग्री कंप्लीट करेंगे तो उस समय डिग्री का वैल्यू नहीं होगा, आपकी स्किल्स की वैल्यू होगी। और इस चीज की वैल्यू होगी कि आपने इंडस्ट्री रेडी चीजों को पढ़ा कि नहीं है। और मिराई आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। जल्दी से जाकर के अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है। जल्द ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो रहे हैं, सो आप लोग बिल्कुल भी लेट मत करिए, जल्दी से जाकर के अप्लाई कर लीजिए। अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं। अब तक आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी। टीयर 4 NITs के लिए हमने बात किया, जनरल कैटेगरी का क्या कुछ कट ऑफ रह सकती है, जो लास्ट क्लोजिंग रैंक है वो मैंने आपको बताया। लेकिन बहुत सारे बच्चे होम स्टेट वाले बच्चे होंगे, ठीक है, ये तो मैंने जनरली बात कर लिया कि कोई भी बच्चे अदर स्टेट से भी अप्लाई करते हैं तब हार्डली उतने रैंक पे आपको कॉलेज मिल जाता है। लेकिन अगर आप दिल्ली से हैं और NIT दिल्ली में आप जाना चाहते हैं तो वो आपका होम स्टेट हो जाएगा। बिहार वाले बच्चों के लिए NIT पटना, हिमाचल प्रदेश वाले बच्चों के लिए NIT हमीरपुर हो गया, छत्तीसगढ़ वाले बच्चों के लिए NIT रायपुर हो गया। उसी तरीके से अलग अलग स्टेट वाले बच्चों के लिए अपना एक एक NIT हर एक स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ देखना है तो आप देख सकते हैं मिजोरम के अंदर, अगर मिजोरम वाला कोई बच्चा है तो आप देख सकते हैं 7,25,000 पर भी बच्चे को कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिला है। और अलग अलग स्टेट वाले बच्चों के लिए अपने कंप्यूटर साइंस का ब्रांच यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने रैंक पर क्लोज हुआ है, ठीक है। वहीं लास्ट ब्रांच की बात करें तो आप देख सकते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश का कोई स्टूडेंट है जिनको कंप्यूटर साइंस 23,000 रैंक पे मिला है, लेकिन उनको अदर ब्रांच जो लास्ट ब्रांच है वो उनको 1,25,000 रैंक तक मिला है। जबकि मिजोरम की बात करें, NIT मिजोरम के अंदर 7,25,000 पर आपको यहाँ पे कॉलेज मिला है। और वहीं सिर्फ NIT मिजोरम की ही नहीं, NIT मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे 5,83,994 रैंक तक भी बच्चों को होम स्टेट से NIT के अंदर एडमिशन मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये मैंने स्टेट वाइज अपना जो है स्टेट कोटा लगा करके जो आपको होम स्टेट मिलता है, होम स्टेट कैटेगरी से जो सीट मिलता है वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। सेम उसी टाइप से और भी अदर स्टेट के बारे में बात करें तो कर्नाटका के अंदर NIT सूरतकल है, ठीक है। तो यहाँ पे CSE होम स्टेट वाले बच्चों के लिए भी 3,000 के आसपास क्लोज हो जाता है। जबकि लास्ट ब्रांच के बारे में बात करें तो 34,000 रैंक तक बच्चों को यहाँ पे सीट मिल जाता है। सेम उसी टाइप से आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे 93,000 के आसपास तक बच्चों को सीट मिल पाता है। और पंजाब वाले बच्चों के लिए NIT जालंधर के अंदर 1 लाख रैंक तक बच्चों को सीट मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगली जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे। NIT कट ऑफ 2026 अप्रोक्सीमेट कंप्यूटर साइंस एंड जो इंजीनियरिंग का ब्रांच है उसके क्लोजिंग रैंक कितने होते हैं राउंड 6 के लिए। हालांकि लास्ट ईयर भी 5 ही राउंड हुआ था तो इस बार भी 5 ही राउंड होगा।
और सीसैप के अंदर अगर आप जाएंगे, हालांकि सीसैप के अंदर एक राउंड बढ़ गया, पहले 2 होता था, इस बार से सीसैप जो लास्ट ईयर से है सीसैप 3 राउंड होने लगा, ठीक है। तो लास्ट राउंड की बात करें जोसा के अंदर अदर स्टेट वाले बच्चों को जनरल कैटेगरी से 1400 रैंक के आसपास तक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 2200 रैंक के आसपास तक, ओबीसी एनसीएल 800 रैंक के आसपास, एससी की बात करें तो 3500 रैंक के आसपास और एसटी की बात करें तो 6000 रैंक के आसपास तक है। तब आपको टॉप एनआईटी जो टॉप 1 नंबर पे आता है वहां पे आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बहुत सारे बच्चे यहां पे कट ऑफ का डिफरेंस देख करके थोड़ा कंफ्यूज होंगे, रैंक का डिफरेंस देख करके, है ना। यहां पे एडब्ल्यूएस कैटेगरी से 2200 रैंक पे मिल रहा है, ओबीसी एनसीएल की 800 रैंक पे ही मिल जा रहा है। तो ऐसा क्यों? देखो डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि देखो 2200 रैंक के अंदर अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो हो सकता है कि 100 से लेकर के 150 बच्चे के आसपास ही हो, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आता नहीं है और उसमें से बहुत सारे बच्चे 2200 के अंदर बहुत सारे बच्चे इस तरह के कैटेगरीज वाले बच्चे भी होंगे, जैसे एससी कैटेगरी के होंगे, एसटी कैटेगरीज के होंगे। तो यहां पे अगर आप डिफरेंस देखेंगे ना तो इसके अंदर अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 100 से 150 के आसपास बच्चे ही होंगे, जबकि ओबीसी एनसीएल 800 में से अगर आप देखेंगे तो लगभग 200 से लेकर के 250 ऐसे बच्चे होंगे जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से होंगे और इसी वजह से यहां पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। एनआईटी राउरकेला की बात करें तो जनरल कैटेगरी से 8000 रैंक के आसपास, ईडब्ल्यूएस से 10,000 रैंक के आसपास, ओबीसी एनसीएल से 4500 रैंक के आसपास और जबकि एससी एसटी की बात करें तो एससी कैटेगरी का 14,000 रैंक के आसपास और एसटी कैटेगरी का 20,000 रैंक के आसपास भी है। तब भी यहां पे आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अब तक आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। यहाँ पे हमने थोड़े अच्छे लेवल के एनआईटीज के बारे में बात किया और पहले आपके थोड़े नीचे लेवल के एनआईटीज के अंदर भी अगर आपको सीएससी चाहिए तो कितने रैंक तक मिल जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं ट्रिपल आईटीज के बारे में, ठीक है। अगर आपको ट्रिपल आईटीज के अंदर सेफ रहना है और आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए, हम आगे अदर ब्रांचेज के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अगर आपको टॉप लेवल का ब्रांच चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 26,000 रैंक तक आपको इस तरह के एनआईटीज के अंदर मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस, ठीक है। उसी तरीके से टीयर 2 के बारे में बात करें तो यहां पर भी आपको 38,000 39,000 रैंक तक भी यहां पे आपको कंप्यूटर साइंस मिलने की पॉसिबिलिटी होती है और उसके अलावा बाकी चीजें आप वीडियो रोक करके एक बार देख लीजिएगा। वहीं टीयर 3 के बारे में बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो टीयर 3 के अंदर आपको जनरल कैटेगरी से 58,000 के आसपास रैंक है, तब भी आपको टीयर 3 ट्रिपल आईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। बाकी जो यहां पे आप कट ऑफ देख रहे हैं ये कैटेगरी रैंक है, ठीक है, इसे आप कैटेगरी रैंक ही कंसीडर करिएगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ना ये सारे कैटेगरी रैंक है, ये आपका सिर्फ जनरल रैंक है, बाकी ये कैटेगरी रैंक है। और अगर कोई एससी कैटेगरी का 7,431 रैंक है तो जनरल रैंक इसका हो सकता है कि 1 लाख से ऊपर हो। एसटी कैटेगरी का 3,785 रैंक है तो जनरल रैंक इसका हो सकता है कि 1.5 लाख से ऊपर हो। और इतने ज्यादा रैंक पर भी बच्चे को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का ब्रांच मिल रहा है। तो एक मोटा मोटा आइडिया लेते हैं ट्रिपल आईटीज के बारे में। सीएससी का क्लोजिंग रैंक लगभग 1,19,721 के आसपास और वहीं आपके अगर हम किसी अदर ब्रांच के कोई अदर ब्रांच अगर आपको चाहिए तो उसका लास्ट रैंक आप देख सकते हैं 2,07,000 रैंक तक यहाँ पे बच्चों को कॉलेज मिल जाता है। लेकिन असली खेल जीएफटीआई के अंदर होता है और साथ ही ये जो कट ऑफ आप देख पा रहे हैं ये जोसा का है, ठीक है। सीसैप में इससे भी ज्यादा रैंक पे कई सारे बच्चों को यहाँ पे 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख रैंक तक भी सेम कॉलेज यहाँ पे आपको मिलने की पॉसिबिलिटी होती है अगर आप सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो। जीएफटीआई की बात करें तो जीएफटीआई का क्लोजिंग रैंक सीसैप के अंदर आप देख सकते हैं लगभग बच्चे को 8,80,000 7 लाख 6.5 लाख 7.5 लाख इस रैंक पर भी बच्चों को कॉलेज मिला है अगर हम लास्ट रैंक की बात करेंगे तो। और जबकि सीएससी की बात करें तो यहां पे सीएससी बच्चों को 2 लाख से ज्यादा रैंक पर भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का ब्रांच मिला है। और ये जो डेटा मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं ये जनरल कैटेगरी का डेटा है। एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी 3.5-4 लाख तक भी आपको जीएफटीआई के अंदर सीएससी जैसे ब्रांच मिल सकता है। बाकी अगर ब्रांच में आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो आपको कॉलेज थोड़ा सा और अच्छे लेवल का मिल जाएगा और जिसके लिए हमने एक कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट भी लॉन्च कर रखा है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इनरोल कर लीजिएगा, जिसमें जोसा का अगर आप करवाते हैं तो 999 में जोसा और जोसा प्लस सीसैप लेते हैं तो 1899 में आपको जोसा प्लस सीसैप दोनों ही हमारी टीम की तरफ से आपको करवाया जाएगा। आपका प्रॉपर चॉइस फिलिंग से लेकर के हर एक चीज हमारी टीम करके आपको देगी, जिसके लिए हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है। अगर आप इस सपोर्ट में जुड़ जाते हैं तो आपको कुछ भी करने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा, हर एक चीज का जिम्मेदारी हमारी टीम की होगी, ठीक है। और आपके रैंक पे जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज होगा वो हम लोग दिलवाने की गारंटी लेते हैं। तो इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके सभी लोग चेकआउट करिए। और आपको जो भी सपोर्ट लेना है, वनली जोसा लेना है तो वनली जोसा और जोसा प्लस सीसैप लेना है तो आप जोसा प्लस सीसैप में भी इनरोल कर लीजिएगा। तो इनरोल जरूर करिएगा। लिंक कहां मिलेगा? लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। साथ ही मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने जो आपको बताया है उसके लिए अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट
दोनों जगह पे मिल जाएगा, कहीं से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से जाओ, मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।